लड़की ने बस एक साधारण फ्राई अंडा ऑर्डर किया था। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि उसका दाम 500 युआन आएगा। वो चौंक गई, कहीं ये अंडा सोने का तो नहीं बना। जिज्ञासा में उसने चम्मच से थोड़ा सा लिया और छक्का। तभी पता चला ये तो अंडा था ही नहीं। यहीं पर फंग का भी ध्यान उस पर गया। उसने भी स्वाद लिया और पाया असल में वो डिश आम, नारियल दूध और लैम्ब वाइन से बनी थी। फंग अभी कुछ समझ ही रहा था कि वेटर एक और गमले जैसा डिश लेकर आ गया। दोनों इस पर हंस दिए। तभी रेस्टोरेंट मैनेजर आ गया। उसने एक बर्तन में पानी लिया और उस गमले पर डाल दिया। धीरे धीरे उसमें पौधे निकलने लगे। मैनेजर ने बताया, ये सलाद है, इसके सारे पौधे असल में खाने वाली चीजों से बने हैं। दोनों को एक नजर देखकर उसने ताना मारा, लगता है आप दोनों को ज्यादा जानकारी नहीं है। ये सुनते ही फंग गुस्से से भर गया। उसने सलाद उठाया और सीधे पॉल के पास पहुंचा। बोला, मैं यहाँ खाने आया हूँ, जादू टोना देखने नहीं। ये दृश्य सबने देखा। बाहर बैठे ग्राहक भी किचन की तरफ देखने लगे, लेकिन पॉल जरा भी नहीं घबराया। वो तो वैसे भी फंग से मुकाबला करना चाहता था। उसने शांत मन से जापानी A5 बीफ निकाला। कहा, क्या तुम्हें पता है इसे कैसे बनाना है? फंग ने बीफ का तापमान देखा और तुरंत उसके मन में एक डिश उभर आई। उसने तुरंत हरी प्याज काटी, तेल में डाली और बीफ तैयार करते हुए लगातार उस प्याज पर नजर रखी कि कहीं जले नहीं। फिर प्याज निकाली और लोहे की कड़ाही में तेज आंच पर भून दी। थोड़ा तिल का तेल डाला, फिर बारीक कटा बीफ तेज आंच पर डाला। बीफ और प्याज का स्वाद पूरी तरह घुल मिल गया। आखिर में काली मिर्च छिड़की और डिश तैयार, सुगंधित प्याज बीफ स्टर फ्राई। लेकिन पॉल ने इसे मामूली समझा। उसने ब्लोगन निकाली, स्टेक को मीडियम रेयर तक ग्रिल किया, फिर 3 टुकड़े काट कर प्लेट पर रखे और ढक दिया। अब आई उसकी सीक्रेट चाल। उसने लकड़ी जलाई और एप्पल वुड चिप्स से बीफ को स्मोक कर दिया। इससे मांस और नरम हो गया और उसमें हल्की फल जैसी सुगंध आ गई। ये उसकी खुद की तकनीक थी। पॉल का मानना था कि चीनी खाना अब पुराना हो चुका है। उसका असली मकसद था कुकिंग कॉन्टेस्ट में चैंपियन बनना। फंग ने बीफ सूंघा, मान गया कि पॉल का खाना सच में लाजवाब है। फिर भी कुछ कहे बिना वो चला गया। फंग के जाते ही पॉल ने जिज्ञासा में प्याज बीफ का एक टुकड़ा चखा और तुरंत उसका दीवाना हो गया। उसे मानना पड़ा कि उसने चीनी खाने की ताकत को कम आंका था। अब उसने भी ठान लिया कि अगली बार चाकू से ही फंग को हराएगा। पॉल ने सैल्मन मछली निकाली, चाकू से आसानी से काटा। सिर्फ हल्के स्पर्श से उसने हड्डियों की जगह पहचान ली। चिमटी से एक एक करके सारी हड्डियां निकाली। फिर साफ फिलेट फंग की तरफ उछाल दिया। फंग ने तुरंत चाकू उठाया, काटना शुरू किया। हर टुकड़ा एकदम समान आकार का। आखिरी कट से मांस और खाल पूरी तरह अलग हो गए, बिना नुकसान, बिना हड्डी। ये चाकू की जंग बिना किसी विजेता के खत्म हुई। फंग एक साधारण सा रेस्टोरेंट चलाता है। उसकी सिग्नेचर डिश 3 कप्स चिकन राइस हर दिन बिकक कर खत्म हो जाती है। वो पहले चिकन को काटता है, फिर हरी प्याज, अदरक और लहसुन के साथ भूनता है, फिर